नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख लीजिए, वही किताब तज़किरतुल औलिया मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा का किताब है। वाक़िया मैं सुना रहा हूँ अबू मोहम्मद जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी की हालात और मनाकिब, यानी कि आपकी ज़िंदगी कैसे कैसे गुजरा, वो वाक़िया सुना रहा हूँ मैं, और आप लोग सुन रहे हैं। और आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट भी करें। तो आइए सीधा हम अपने मौजू पे आते हैं, वीडियोस को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा आपको बेशकीमती लिबास पहने देख कर किसी ने एतराज़ किया कीमती लिबास अहले बैत के लिए मुनासिब नहीं है। यानी कि किसी ने एतराज़ किया कि आप इतना बेशकीमती लिबास पहने हैं, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, अहले बैत के लिए मुनासिब नहीं है। तो आपने उसका हाथ पकड़कर जब अपने आस्तीन पर फेरा तो उसको आपका लिबास टाट से भी ज़्यादा खुरदरा महसूस हुआ। उस वक्त आपने फरमाया, या हाज़ा लिल खल्क़ी व हाज़ा लिल हक़्क़ी, यानी मखलूक की निगाहों में तो यह उम्दा लिबास है, लेकिन हक़ के लिए यही खुरदरा लिबास है। तो हज़रात, आप लोग समझ गए होंगे। आप एक बार उम्दा लिबास पहन के कहीं निकले बाहर, किसी ने आपसे सवाल किया कि आप अहले बैत में से है, इसलिए आपके लिए इतना बेशकीमती लिबास पहनना मुनासिब नहीं है। तो आपने उनकी हकीकत दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ के अपनी हाथ पर फेरा, अपनी आस्तीन पर फेरा, तो आपका लिबास बहुत खुरदरा था। तो हकीकतन वो लिबास खुरदरा था, मगर मखलूक के निगाह में वो बेशकीमती लिबास था। तो बेशकीमती लिबास था। तो आइए मैं इसी बीच में एक वजीफ़ा आपको बता दूं। आपको वजीफ़ा करना है क्या? शहीदुन शहीदुन शहीदुन। अगर आप बुढ़ापे तक अपना दांत सलामत रखना चाहते हैं तो मिसवाक करते समय, ब्रश करते समय, दातुन करते समय आप शहीदुन शहीदुन का विर्द करें, फिर दातुन करें। इंशाअल्लाह आपकी दांत बुढ़ापे तक सही सलामत रहेगा। ये छोटी सी वजीफ़ा था जो मैंने आपको बता दिया, आप इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बिना दांत के खाने पीने में इंसान को दिक्कत होती है, और आज के दौर में आदमी का खान पान ऐसा होता है जो दांत पे ज़्यादा चोट पहुंचाती है, दांत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बच्चों को हो, बूढ़ों को हो, जवानों को हो। तो अगर आपको दांत बुढ़ापे तक बेहतर रखना है, आप चाहते हैं कि आपके दांत बुढ़ापे तक ना ख़त्म हो, तो आप शहीदुन 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 का विर्द करें और मिसवाक करते समय करें, यानी कि दातुन करें, ब्रश करें, तो उस वक्त करें, तो इंशाअल्लाह आपके दांत सही सलामत रहेगा। चलिए आइए, ये बीच में मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया, अब आगे की बात करते हैं। दानिशमंदी कौन है, यानी दानिशमंद किसको कहता है? तो आइए आगे वाक़िया सुनते हैं। एक मर्तबा आपने इमाम अबू हनीफ़ा से सवाल किया कि दानिशमंदी की क्या तारीफ़ है। यानी आपने मतलब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने अबू हनीफ़ा से सवाल किया कि दानिशमंद की क्या तारीफ़ है। इमाम साहब ने, यानी कि अबू हनीफ़ा ने, इमाम साहब ने जवाब दिया कि जो भलाई और बुराई में इम्तियाज़ कर सके। आपने कहा कि यह इम्तियाज़ तो जानवर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी खिदमत करता है उनको ईजा नहीं पहुँचाते, और जो तकलीफ़ देता है उनको काट खाते हैं। हज़रत, इसका मतलब ये हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा से सवाल किया कि दानिशमंदी की क्या अलामत है। तो आपने जवाब दिया कि दानिशमंद उसको कहते हैं जो भलाई में और बुराई में इम्तियाज़ कर सके। इम्तियाज़ मतलब फ़र्क कर सके।
तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये कौन सी बड़ी बात है। ये भलाई और बुराई में इम्तियाज़ यानी फ़र्क तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर आप जानवर को खिदमत करें, उसको खिलाए पिलाए, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप उसको परेशान करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे, उसको हैरान करेंगे, तो वो आपको काट खाएगा। अगर काटने वाला जानवर है, जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, तो ये आपको काट खाएगा। और मारने वाला जानवर है तो आपको सींग से मार के नुकसान पहुंचा देगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि फिर आपके नज़दीक दानिशमंदी की क्या अलामत है। आपने पूछा कि फिर आपके नज़दीक दानिशमंदी की क्या अलामत है। जवाब दिया कि जो दो भलाइयों में से एक बेहतर भलाई को इख्तियार करे और दो बुराइयों में से मसलहतन कम बुराई पर अमल करे। आपने जवाब दिया कि देखो, जो दानिशमंद उसे कहा जाता है, यानी अक्लमंद उसे कहा जाएगा कि जहाँ दो भलाई है उसमें एक बेहतर भलाई पर कोई इख्तियार करे, और जहाँ दो बुराई है उसमें मसलहतन कम बुराई पर अमल करे। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूँ। आपके दरवाजे पे दो साहिल आ गया। एक साहिल आकर के कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। दूसरा साहिल ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, मेरी कुछ मदद करो। अब ये दोनों भलाई है आपके लिए। अगर आप ये करते हैं तो दोनों पे अमल करें, ये दोनों भलाई है। मगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है, सलाहियत नहीं है दोनों भलाई पे अमल करने की, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? बेहतर क्या होगा आपके लिए? तो बेहतर ये होगा कि जिनकी लड़की की शादी है उनको तो आप ये कह दीजिए कि उस साहिल से आप ये कह दीजिए कि आपके बेटी की शादी तो 2 महीने बाद है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको बाद में मदद करेंगे। फ़िलहाल अभी इस वक्त ये दूसरा साहिल 2 दिन से भूखा है, इसको खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेहतर भलाई हुआ, आपको इस पे अमल करना है। रही बात दो बुराई की, तो एक झूठ बोलना भी बुराई है, चुगली करना भी बुराई है। किसी को गाली बकना बुराई है, या चोरी करना भी बुराई है। अगर किसी को आप देख रहे हैं कि किसी के जान के दुश्मन है, कोई उसको मार देगा, और आप देख रहे हैं, तो ये भी बुराई है। तो आपको उस वक्त क्या करना है? ये हर बुराई है। अगर आप उसको ना बचाते हैं तो बुराई है, अगर आप उसको बचाने जाते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर भी खतरा हो जाए। तो आपको उस वक्त ये है कि अगर आपको लगता है कि हम इसको झूठ बोल के बचा सके, तो आप झूठ बोल कर बचा लीजिए, उसका जान बच जाएगा। हालांकि झूठ बोलना बुरा है, मगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच जाता है तो वो कम बुराई हुआ। तो आप उस पर अमल करें और उनकी जान बचा लें। तो आज के लिए मैं इतना ही, और चलिए थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है। किबरियानी रब पर फ़ख्र करना नहीं चाहिए। किसी ने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ाहिरी व बातनी फ़ज़ल व कमाल के बावजूद आप में तकब्बुर पाया जाता है। आपने फरमाया कि मैं मुतकब्बिर तो नहीं हूँ, अलबत्ता जब मैंने किब्र को तर्क कर दिया तो मेरे रब की किब्रियाई ने मेरा अहाता कर लिया, इसलिए मैं अपने किब्र पर नाज़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने रब की किब्रियाई पर फ़ख्र करता हूँ। किसी ने आपसे कहा कि आपके अंदर तकब्बुर आ गया है, तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरे अंदर तकब्बुर तो आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं आया है। मैं अपने रब के हवाले अपने आप को कर दिया, और अल्लाह ने मुझे अपना लिया, अहाता कर लिया, मुझे अपना लिया, इसलिए मैं रब पर तकब्बुर करता हूँ। तो मेरे लिए तकब्बुर बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरात नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। फिर इंशाअल्लाह कल आपको इसके आगे सुनाऊँगा। अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखा तो फिर कल मैं इस पे बात करूँगा। कल का